आज हम उदयपुर के महाराणा के एक भगवत भक्त मंत्री भुवन सिंह चौहान की अद्भुत भक्ति की वंदना करने जा रहे हैं, जिनकी प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लकड़ी की तलवार को लोहे की तलवार में परिवर्तित कर दिया। अपने भक्त का सारे समाज में प्रभु ने मान बढ़ा दिया। कहते हैं एक बार महाराणा के साथ भुवन सिंह चौहान शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते महाराणा को सारा दिन लग गया, पर शिकार हाथ में नहीं आया। तभी उदयपुर के महाराणा की नज़र एक हिरनी पे गई। उस हिरनी को देख महाराज ने सोचा, मैं इसका शिकार करूं। अब वह घोड़े पर चढ़ उसका शिकार करने के लिए संपूर्ण वन में घूमने लगे, पर वह हिरनी महाराणा को कहीं दिखाई नहीं दी। अंत में थक हार कर उदयपुर के महाराणा ने अपने मंत्री भुवन सिंह चौहान से कहा, जल्दी से हिरनी का शिकार करके आओ, क्योंकि अब तो यह शिकार करना मेरे लिए प्रतिष्ठा की बात हो गई है। अपने महाराणा का आदेश मान भुवन सिंह शिकार करने चले गए। वह बहुत देर तक उस हिरनी को ढूंढते रहे, पर उन्हें कहीं नजर न आई। अंत में एक जगह पर हिरनी एक वृक्ष के नीचे डरी हुई उन्हें दिखाई दी। उन्होंने पीछे से जाकर उस हिरनी का शिकार कर दिया। जैसे ही शिकार किया गया, हिरनी बड़ी भयभीत हो गई, पर हिरनी की गर्दन तो शरीर से अलग हो चुकी थी। उस दृश्य को देखकर अपने आप को धिक्कारते हुए भवानी सिंह चौहान कहने लगे, तूने एक गर्भवती हिरनी का शिकार किया है, वह भी इतनी निर्दयता से। उस मरते हुए हिरनी की दशा को देख भुवन सिंह ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी वह शिकार न करेंगे। राजा के कहने के पश्चात भी वह शिकार का प्रस्ताव नामंजूर कर देंगे। इस प्रकार सोचकर वह अपने घर आ गए, और घर के अंदर आते ही जैसे उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, आज उनकी आत्मा उनके मन को धिक्कार कर कह रही थी, भुवन सिंह, यह तूने क्या किया है? एक निर्दोष प्राणी की हत्या की है। अब तो सुधर जा, अब तो अपने मन को परिवर्तित कर दे। इस प्रकार सोचते सोचते उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि आज के बाद वह अपनी मयान में कभी लोहे की तलवार नहीं रखेंगे। अगर तलवार रखनी भी है, अपनी राजपूत जाति का मान रखते हुए वह अपनी मयान में लकड़ी की तलवार रखेंगे। अब तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर लकड़ी की तलवार बनाकर अपने मयान में रख दी। दूसरे दिन जैसे ही वह राज्य सभा में आए, उदयपुर के महाराणा ने प्रसन्न होकर भुवन सिंह का बड़ा सम्मान किया। वह कहने लगे, इतनी बड़ी अवस्था में भी कल तुमने उस हिरनी का शिकार कर दिया। राजा तो प्रसन्न थे, पर भुवन सिंह के चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं थी। वह चुपचाप राजा की बातें सुनते रहे। उन्होंने अपने मन का निश्चय भी किसी को बताया नहीं कि उन्होंने अब लोहे की तलवार रखना छोड़ दिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन कुछ लोगों ने भुवन सिंह की शिकायत करते हुए महाराणा से कहा, महाराणा, आपको पता है, आपका जो विश्वास पात्र मंत्री है भुवन सिंह, वह अपनी मयान में लोहे की तलवार नहीं रखता है, वह लकड़ी की तलवार रखता है, और लकड़ी की तलवार रखना हमारे राजपूत खानदान के खिलाफ है। महाराजा ने पहले तो उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, पर कहते हैं किसी बात को बार बार कहा जाए तो झूठ भी सच हो जाता है। एक दिन राजा के मन में विचार आ गया, क्यों ना यह परीक्षा ली जाए कि भुवन सिंह की तलवार लोहे की है या लकड़ी की है। ऐसा सोच राणा ने एक दिन अपने घर पर भोजन का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी दरबारियों को आमंत्रित किया गया। नाना प्रकार के व्यंजन बने थे। अचानक से भोजन खाते खाते राजा ने सबसे कह दिया, जितने महामंत्री इस सभा में उपस्थित हुए हैं, वह सब अपनी तलवारें मयान से निकालकर बारी बारी से हमें दिखाएं। महाराणा की बात सुन भुवन सिंह विचार करने लगे, मेरी तलवार तो लकड़ी की है, अगर मैं इनके समक्ष वह तलवार दिखा दूंगा तो लोग मेरी जगहसाई करेंगे। इस प्रकार परमात्मा को प्रार्थना कर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो आपके सामने शपथ खाकर यह प्रण लिया है कि आज के बाद मैं कभी लोहे की तलवार नहीं रखूंगा, पर अभी मैं महाराणा के समक्ष लकड़ी की तलवार दिखाता हूँ तो मेरा मान चला जाएगा।
अब मेरे मान सम्मान की रक्षा आपके हाथ में है। इस प्रकार भुवन सिंह महाराणा के समक्ष कहने वाले थे, मेरी तलवार तो दार की है अर्थात लकड़ी की है, पर उनके मुंह से यह न निकलकर भगवत प्रेरणा से यह निकल गया, मेरी तलवार सार की है अर्थात अच्छे लोहे की बनी हुई है। अब धीरे धीरे डरते हुए जैसे ही भुवन सिंह ने अपनी तलवार निकालकर सबके समक्ष रखी, सब मंत्री देखकर हैरान हो गए। भुवन सिंह की तलवार बड़े जोर से चमक रही थी। उसकी चमक को अच्छे अच्छे महामंत्री महाराणा देख नहीं पा रहे थे। महाराणा ने कहा, हे भुवन सिंह, यह तलवार तुमने किससे बनाई है? इसकी चमक तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। भुवन सिंह विचार करने लगा, मेरी तलवार तो लकड़ी की थी, पर यह लोहे की कैसी बन गई? तब महाराणा कहने लगे, भुवन सिंह, हमें बताओ, यह तलवार तुमने किससे बनवाई है? तब महाराणा की बात सुन रोते हुए भुवन सिंह कहने लगे, महाराज, यह तलवार तो लकड़ी की थी। आपको पता है, उस दिन जब हम शिकार खेलने गए थे, शिकार करते समय मैंने एक गर्भवती हिरनी का शिकार कर दिया था। तब से मैंने अपने मन में यह प्रण लिया था कि आज के बाद कभी भी लोहे की तलवार नहीं रखूंगा। उस दिन से मैंने लोहे की तलवार का त्याग कर लकड़ी की तलवार रखना प्रारंभ कर दिया था। तब महाराणा कहने लगे, अगर तुमने लकड़ी की तलवार रखी थी तो यह लोहे की तलवार कैसे हो गई? तब भुवन सिंह रोते हुए कहने लगे, आज जब आपने मुझे तलवार दिखाने का जिद किया, तब मैं परमात्मा से प्रार्थना कर कहने लगा, हे मेरे श्रीनाथ, मेरी रक्षा करना। और इस प्रकार प्रार्थना कर जब मैंने मयान से तलवार निकालकर आपके समक्ष रखी, तो यह लकड़ी की तलवार लोहे की तलवार में परिवर्तित हो गई। भुवन सिंह की बात सुन महाराणा ने भुवन सिंह को अपने हृदय से लगा दिया और कहने लगे, हे भुवन सिंह, हमें क्षमा करना, हमसे बड़ा अपराध हुआ है। हमने आप जैसे भगवत भक्त को अपना मंत्री बना के रखा, अपना नौकर बना के रखा, हमसे बड़ा अपराध हुआ है। हे भुवन सिंह, आज से आपको राज्यसभा में आने की आवश्यकता नहीं है। आज से आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक की जाती है। आपको घर बैठे धन पहुंचा दिया जाएगा। तब भुवन सिंह रोते हुए कहने लगे, हे महाराणा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझे कुछ प्रसन्न होकर देना ही चाहते हैं, मुझे आप यही वचन दें कि आज के बाद कभी आप शिकार खेलने नहीं जाएंगे। भुवन सिंह की बात मान महाराणा ने शिकार न करने का प्रण ले लिया। तो देखिए किस प्रकार परमात्मा ने अपने भक्त की पुकार सुन उसकी लकड़ी की तलवार को लोहे की तलवार में परिवर्तित कर दिया। अगर प्रार्थना सच्ची है, पुकार सच्ची है, तो परमात्मा हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। बस हमें धर्म पर चलना है। जो धर्म पर चलते हैं उनकी जीत अवश्य निश्चित है। तो ऐसे प्रभु परमात्मा के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। निज धर्म धरो, शुभ कर्म करो नर नारी, तेरी धर्म करे रखवारी, ओ तेरी धर्म करे रखवारी। जिस करने को वेद उचारे, सो कर्म करो तुम प्यारे, हाँ प्यारे। जान धर्म वही, सत कर्म वही गुणकारी, तेरी धर्म करे रखवारी। जिस करने से निगम निवारे, सो कर्म करो ना गंवारे, हाँ गंवारे। जान पाप वही, संताप वही भयकारी, तेरी धर्म करे रखवारी। तेरी शोभा धर्म बढ़ावे, पुनि कीर्ति सब जन गावे, हाँ गावे। तुम जाओ जहाँ यश पाओ तहाँ सुखकारी,
तेरी धर्म करे रखवारी। कहे टेऊ न कीजे बुराई, करो सर्व से आप भलाई। हाँ भलाई, दुख हो न कदा, सुख होवे सदा पुण्य भारी। तेरी धर्म करे रखवारी, ओ तेरी धर्म करे रखवारी। निज धर्म धरो शुभ कर्म करो नर नारी। तेरी धर्म करे रखवारी, ओ तेरी धर्म करे रखवारी।